हम लोग बात करेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस होता क्या है? बेसिकली अगर हम देखेंगे, माइन जो पोजीशन के लिए होता है, माइन क्या होता है? पोजीशन के लिए होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं कि माइन किसका पोजीशन शो कर रहा है? मेरा आई। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रोनाउन का पोजीशन आप शो कर पा रहे हैं। उसके बाद जब हम माई बुक कहते हैं तो ये बुक का पोजीशन नहीं है, बुक किसी और का पोजीशन है। मतलब नाउन किसी और का पोजीशन है, उसको हम कैसे शो करते हैं? एडजेक्टिव से। अब यहां पर प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि नाउन का पोजीशन कैसे शो करें। मतलब अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले ले, आसिफ, बॉय, डॉग, या फिर एक नॉन लिविंग थिंग ले लेते हैं, टेबल। इन सब का पोजीशन आखिर हम कैसे शो करेंगे, है ना? अब देखिए, ये तीन, आसिफ, बॉय और डॉग, ये क्या है? लिविंग थिंग है। टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। समझ रहे? इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है और इस पे आपका कमांड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, नॉट अकॉर्डिंग टू साइंस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स है, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश प्लांट्स आर नॉन लिविंग। सो वॉट एवर वी टॉक, हम जो भी बातें करेंगे यहां पर विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है? अब यहां पर इशू आ रहा है कि आसिफ का पॉजेसिव केस बताना। जैसे आसिफ का पेन है, अ पेन विच बिलोंग्स टू आसिफ, उसको हम कैसे शो करेंगे? क्या हम यूज करेंगे माई पेन या क्या हम यूज करेंगे माइन? नहीं, हमें बात करनी है यहां पर आसिफ की। तो उस केस में एक एपोस्ट्रॉफी एस इंट्रोड्यूस होता है, आसिफ्स पेन। फाइन। अब बॉयज बुक, ठीक, डॉग्स टेल। अब ये सब देखिए, ये ऑल्दो ये सब भी क्या है? नाउन है। लेकिन यहां पर एक नाउन दूसरे नाउन का पोजीशन शो करने के लिए आपको पॉजेसिव केस पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव से आपका काम नहीं चलने वाला। फाइन, अंडरस्टूड? ये पॉइंट आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं? नहीं करते। तो हम लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे टेबल के लेग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लेग्स ऑफ टेबल। अंडरस्टूड? आ गया सबको समझ में? अब नंबर फर्स्ट केस क्या होता है कि जितने भी सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। फिर हम बात करेंगे कॉमन की, तो कॉमन कभी सिंगुलर भी होता है, कभी प्लूरल भी होता है। तो अगर हम बात करें बॉय की, है ना, इसको मुझे पॉजेसिव में चेंज करना है, तो इसका पॉजेसिव क्या होगा? बॉयज पेन। फाइन, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसला आता है कि अगर हमने बॉय को लिखा बॉयज, अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इसको देखिए एपोस्ट्रॉफी लगा के काम चला लेते हैं। मतलब बॉयज पेन, हमने अलग से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया, हमने सिर्फ एस लगा हुआ था, उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। ठीक है सुफियान, ध्यान से देखिए। तो बॉयज पे हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड एस से एंड हो रहा है तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बच्चों के अंदर जो एक मिसकंसेप्शन होता है, वो मिसकंसेप्शन इसको लेकर के होता है कि बच्चे जो है, जैसे हमने बोला चलो चाइल्ड, ठीक है, अब इसको अगर चेंज करेंगे तो चाइल्ड्स बुक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अब क्या होता है कि हम लोग करते हैं इसको प्लूरल कर दिया, चिल्ड्रन कर दिया। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं, ये क्या सही है चिल्ड्रंस बुक? नहीं, ये गलत है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हमें क्या करना है कि प्लूरल में एस लगा करके फिर एपोस्ट्रोफी लगाना। हालांकि मैंने आपको क्या बताया, रूल वो नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का यहां पर कोई चक्कर ही नहीं है। यहां सिर्फ सीधी सी बात यह है कि अगर कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है तो आप उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, और अगर एस से एंड नहीं हो रहा है तो उसमें करना क्या है, एस से एंड नहीं हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे इस केस में करेक्ट क्या होगा, चिल्ड्रेन एपोस्ट्रोफी एस। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो आपने क्या देखा यहां पर कि सिंगुलर प्लूरल से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि वो आखिरी लेटर क्या है, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अगर लास्ट लेटर, इफ द लास्ट लेटर इज नॉट एस, you have to put apostrophe and s. If the last letter is ending with s, you just have to put apostrophe. समझ में आ गया ये? तो ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन रूल है, ये रूल नंबर 1 है, ये पहला रूल है, इसको नोट करिए। रूल नंबर 2, व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 ये कहता है कि whenever we are talking about someone's possession का मतलब होता है जहां पर हम दो लोगों की बातें करते हैं और वो both are interconnected, हम जब एक की ही बात करते हैं, सपोज कोई एक बेकरी की शॉप है और वहां पर दो भाइयों का है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम बात करते हैं आसिफ एंड अलीज बेकरी, यहां पर जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर भी लगाऊं आसिफ एंड अलीज बेकरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां पर हमको लगता है कि ये दोनों एक बेकरी की बात हो रही है, इन दोनों भाई का पार्टनरशिप है, अलग अलग नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, आसिफ एंड अलीज बेकरी। समझ गए? तो जो लास्ट में होगा हम उसमें लगाएंगे। लेकिन इसमें एक रूल नंबर 3 ये है कि अगर मान लीजिए दोनों का अलग अलग होता, दोनों का अलग अलग होता, तो उस केस में हम ऐसे लिखते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आसिफ बेकरी एंड अलीज बेकरी, मतलब यहां पर दोनों अलग अलग है। अब कई बार क्या होता है, एक सिचुएशन आता है कि जब हमें डेजिग्नेशन भी लिखना पड़ता है। डेजिग्नेशन का मतलब वहां पर नाम नहीं लिखा हुआ होगा, डेजिग्नेशन होगा। डेजिग्नेशन क्या होगा, जैसे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस केस में हमें कहां पर लगाना है, क्या प्राइम मिनिस्टर के बाद लगाना है? नहीं, हमें ये पूरा फ्रेज जो है इसके बाद लगाना है।
यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद हम यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज विजिट, मतलब उनका विजिट है। समझ गए? तो अगर इस टाइप का टाइटल दिया हुआ हो तो उसमें पैनिक नहीं होना है कि हमें लगाना कहां पे, प्राइम मिनिस्टर के बाद लगाना है या फिर इंडिया के बाद लगाना है। तो आप याद रखिए कि ये पूरा जो फ्रेज है डेजिग्नेशन विद द कंट्री, उसके बाद आप लगाएंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? एक और है नंबर 5। अब कई बार हम बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे रविंद्रनाथ हम कहते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट। अब यहां पर रविंद्रनाथ भी दिख रहा है आपको और पोएट भी दिख रहा है, तो हमें कहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाना है? हमें अपॉस्ट्रोफी यहां पर लगाना है, रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट्स हाउस। समझ में आ गया सबको?